साथियों, देश में जो राजनीति है, यानी राजनीति का मतलब चाहे वो विपक्ष में है चाहे वो सरकार में है, राजनीति तो सभी कर रहे हैं। तो राजनीति जो है वो केवल इसलिए होती है कि देशवासियों के लिए जो भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम हो सकते हैं वो उनके लिए करने हैं, उनको सुख देना है, उनको दुख नहीं देना है, और किसी को कष्ट है तो उनके कष्टों को दूर करना है। लेकिन अगर राजनीति ही अपना मकसद छोड़ दे या अपने मकसद से भटक जाए तो क्या होगा? फिर कानून का क्या मतलब रहा? राजनीति, अब देखिए बंगाल में जो हाल में चुनाव के बाद जो घटनाएं हुई हैं, जो वहाँ खून खराबा हुआ है, बहुत ही दुख की बात है, वो बहुत ही निंदनीय है। यानी और आरोप लग रहे हैं, टीएमसी वाले कह रहे हैं बीजेपी ने कराए हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं टीएमसी ने कराए। लेकिन देखिए, अब मैं तो वहाँ हाजिर नहीं था, मैंने सबूत तो देखे नहीं है, लेकिन जो जनता से रिपोर्टें आ रही हैं, हमें बंगाल के काफ़ी लोगों से हमारी बातें हुई हैं, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी जो लोग थे वो ये कह रहे हैं कि ये दंगे जो हैं वो बीजेपी ने कराए हैं। अब मुझे नहीं मालूम वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, मगर वो उनका कहना यह है कि ये गवर्नमेंट ने नहीं कराए, गवर्नमेंट इन दी सेंस यानी कि टीएमसी, आज वहाँ गवर्नमेंट टीएमसी की है, तो वो कह रहे हैं ये सरकार ने नहीं कराए हैं, यानी कि टीएमसी के कराए हुए नहीं हैं, ये दंगे बीजेपी ने कराए हैं, क्योंकि उनको दुख है उनकी हार का, वो हार को पचा नहीं पा रहे, ये लोगों ने तर्क दिए हैं। अब ये झूठ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मगर वो जो रिएक्शन वहाँ से आ रहे हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो वो बिल्कुल दावे के साथ लोग कह रहे हैं साहब ये हार इतनी बुरी हुई है कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, तो वो उसको पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए दुख में वो, ताकि सरकार बदनाम हो जाए। देखिए अब ये भी दुख की बात है, यानी ये जिसको मरवा रहे हैं, मान लीजिए अगर ये बीजेपी ने कराए हैं तो जिसको मरवा रहे हैं वो तो बंगाल का नागरिक है ना, उसको दुख क्यों दिया उन्होंने, उसके परिवार को दुख क्यों दिया? मगर उनका मकसद क्या है? मरेगा मरेगा जिसका परिवार किसी का बर्बाद हो जाए, इनको क्या लेना। लेकिन इसका मकसद है कि ये सरकार बदनाम हो जाएगी, ये प्रचार करेंगे कि ये टीएमसी ने दंगे कराए हैं, यानी ये अपनी खुद की एक सोच को किसी और के ऊपर थोपने के लिए किसी के परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। इससे घटिया सोच क्या होगी? तो अगर ये बीजेपी ने कराए हैं तो ये बहुत ही दुख की बात है। केंद्र में सरकार आज इन्हीं की बैठी है, और इनके अक्सर पहले भी कई बार हुए हैं, कई ये साबित भी हुए हैं ये चीज़ें कि इनके लोग दंगे करवाते। दिल्ली में भी आप देखिए, दिल्ली में इनके कई नेताओं के भड़काऊ भाषण थे, और अदालत ने जब आदेश दिया, यानी कि उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हो ही नहीं रहा था, पुलिस को एक्शन नहीं ले रही थी, क्योंकि केंद्र में सरकार इन्हीं की है, तो केंद्र की सरकार के खिलाफ, मर्जी के खिलाफ पुलिस कैसे एक्शन लेगी? यही तो दुख है इस देश का, इंसाफ नहीं है यहाँ। देखिए पुलिस का काम है, चाहे कोई सरकार में बैठा है या बाहर बैठा है, गलत तो गलत है, गलत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ये पुलिस का काम है। लेकिन दुख है कि पुलिस सरकार के कहने पर चलती है, सरकार गलत कहेगी तो वो गलत करेंगे, सरकार सही कहेगी तो वो सही करेंगे, तो ये बहुत गलत है। तो इनके नेताओं के जो भड़काऊ भाषण थे उनके खिलाफ मान लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो रातों रात उनका जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया यहाँ से। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि दंगे कराए इन्होंने थे। अब इसमें सबूत, अभी भी मैं कहूँगा कि मेरे हाथ में सबूत नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल जो ये आ रहे हैं सबूत, वो तो इशारा कर रहे हैं इसी तरफ कि ये दंगे इन्हीं के कराए हुए थे। तो अक्सर देश में इनका रिकॉर्ड रहा है, जब भी कोई चुनाव आने वाले होते हैं या चुनाव के इमीडिएट बाद अगर इनके खिलाफ फैसला जाता है तो ये लोग दंगे कराते हैं। दंगे कराने का इनका मकसद केवल यही है कि दूसरों को, विरोधियों को बदनाम करना। लेकिन ये इंसाफ, ये मतलब ये शासन करने के लायक लोग नहीं है, ये राजनीति मानने के लायक लोग नहीं है। राजनीति में तो कोई अगर दुश्मनी है उसको भी हटाना है, लेकिन जनता के साथ कोई दुश्मनी कभी नहीं दिखानी है। अरे चाहे सरकार ने, किसी जनता ने आपको वोट दिया है या नहीं दिया है, आप उसके साथ कैसे विरोध करोगे? ये तो बहुत गंदी बात है, बहुत नीचता की बात है, ये तो बहुत नीचता की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। ऐसे अगर कोई सरकार या कोई पार्टी ऐसे सोचती है तो उससे ज़्यादा नीच हरकत और क्या हो सकती है? देखिए देश की जनता या प्रदेश की जनता सभी के सभी एक पार्टी को तो वोट कभी नहीं दे, कभी नहीं देंगे, देंगे भी नहीं कभी। उनकी मर्जी है, उनको जो अच्छा लगे उन्होंने उनको दे दिया। अब उसमें कौन जीत गया कौन नहीं जीत गया वो अलग बात है। तो जो जीत गया है, जो सरकार का हिस्सा है, वो पूरी उस अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों के प्रति जवाबदेह है। ये नहीं है कि जिन्होंने उनको वोट दिया है वो उनका ध्यान रखेंगे तो बाकी का कौन रखे? फिर वो जनप्रतिनिधि नहीं है, वो तो अपने लोगों का प्रतिनिधि है। तो जनप्रतिनिधि का मतलब है कंस्टिट्यूंसी के अंदर जितनी जनता है वो सबका ध्यान रखने के लिए इनको जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनकर भेजा गया है कि इस हलके के लोग, इस मतलब विधानसभा क्षेत्र के या संसदीय क्षेत्र के लोग, ये इनका प्रतिनिधि है तो ये इनके ध्यान रखेगा।
पार्लियामेंट में या विधानसभा में इनकी तरफ से ये बातें उठाएगा और इनके भलाई करेगा, इनके हितों की रक्षा करेगा। ये होता है। तो ये दुख की बात है, अगर राजनीति वाले खुद ये दंगे फसाद को स्पॉन्सर करेंगे, इशारे करके उसको भड़कवाएंगे, तो हो गया, फिर तो छुट्टी है, फिर तो बेड़ा पार है देश का। ये बहुत दुख की बात है। और अक्सर दंगे अपने आप कभी नहीं होते हैं, दंगे ये राजनीति वाले ही कराते हैं। अपने आप कोई किसी से लड़ता मैंने किसी को देखा नहीं है। यही उंगली लगाते हैं, हम जनता जो है मूर्ख बन जाती है, वो समझते नहीं है कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है। ये राजनीति वाले चाहे विरोधी हैं चाहे सरकार के हैं, ये अलग नहीं है, ये एक ही हैं। ये हमारे को देख करके बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये हमारे विरोधी हैं, दुश्मनी दिखाते हैं, वो निकाल रहे हैं, हम दुश्मनी निकाल रहे हैं। वो एक हैं। आप कभी रात को इनकी पार्टियों में जाके देखना, सब एक जगह गले मिलते मिलेंगे, एक जगह खाते पीते हैं ये। तो मेहरबानी करके ये देश की जनता को भी समझना चाहिए कि दंगे यही लोग करवाते हैं और इनसे हमें बचना होगा, ध्यान रखना होगा। और इनको जैसी ऐसी हरकत आए, इनको बिल्कुल तमाम इकट्ठे होकर के और इनको उखाड़ के फेंक दिया जाए, ये इनका इलाज है। इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हम लोग मूर्खता कर बैठते हैं, हम इन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, ये गलत बात है। अन्याय जो कर रहा है उसके साथ कभी नहीं जाना हमने। उसको उसकी औकात दिखानी है, उसका विरोध करना है, चाहे वो सरकार में है चाहे वो विपक्ष में है। हमें सरकार, देखिए हमने सरकार थोड़ी बनाई है, हमने केवल एक जनप्रतिनिधि को चुना है। सरकार तो उन लोगों ने बनाई है, कौन किसके साथ मिल गया, कौन बिक गया, कौन नहीं बिक गया, किसने बनाई क्या किया। हमने तो सरकार बनाई नहीं है, हमने अपनी कंस्टिट्यूंसी से एक अपना प्रतिनिधि चुन के भेजा है। अब वो सरकार का हिस्सा होगा या विपक्ष का होगा, वो हमारा काम नहीं है। वो विधानसभा और संसद में क्या फैसला होता है वो लोग वो जाने। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और राजनीति वालों को भी मैं चेतावनी देना चाहूँगा, मेहरबानी करके ये गंदी हरकत बंद करिए, किसी के साथ खून खराबा बंद करिए। परिवार बर्बाद होते हैं, आपको क्या मालूम आपको कि किसी के परिवार का जब सदस्य जाता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। आप तो रंगरलियाँ मनाते हैं अपनी, आप तो अपना त्यौहार मनाते हैं हर वक्त, सब उल्टे सीधे काम करके। बहुत दुख की बात है। और राजनीति को, ये नकारात्मक राजनीति इन लोगों को छोड़नी होगी, वरना देश आपका इलाज करेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।